हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम पॉलिटी के न्यू टॉपिक संविधान के स्रोत सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान निर्माण के दौरान क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और उससे ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं मेरे पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान की विशेषताओं और संरचना के बारे में। हमारा भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये 2 साल 11 महीने 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। फिर फाइनली 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो अब बात करते हैं कि संविधान निर्माण में जो कानून बने, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, न्याय व्यवस्थाएं, मौलिक नियम और सिद्धांत बने, वो कहाँ से प्रेरित होकर हमारे संविधान का हिस्सा बने हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने राजतंत्र से लोकतंत्र की व्यवस्था में अपने आप को ढाला, तो उन लोगों ने संविधान निर्माण किया और संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पर कानून बने और कानून के थ्रू वहाँ पर शासन होने लगा। तो हमारी भारतीय संविधान निर्माण समितियों ने या संविधान निर्माताओं ने दूसरे संविधानों के जो चीज़ें जहाँ पर बहुत अच्छी थी वहाँ से प्रेरित होकर हमारे संविधान में जोड़ी हैं। तो हमारे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? तो ये 1935 में आया अधिनियम था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था और ये ब्रिटिश कानून था जो हमारे ब्रिटिश शासन के हेल्प हेतु भारत के लोगों में लागू करने के लिए बनाया गया था। इसमें संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट का संविधान है उसकी ज़्यादातर चीज़ें हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। और दूसरे बड़े भाग हमारे दार्शनिक भाग और राजनीतिक भाग, ये भी दूसरे संविधानों से ही प्रेरित होकर बनाए गए हैं। दार्शनिक भाग में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आते हैं। ये हमारे आयरलैंड के संविधान और अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। और राजनीतिक भाग हमारा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनाया गया है। जैसे हमारा संसदीय व्यवस्था और कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चीज़ें हमारी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। तो अभी एक मैंने शब्द यूज किया नीति निर्देशक तत्व। तो जो हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे मैंने ये पॉइंट यहाँ पर क्यों लिया है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें नीति निर्देशक तत्व किस विचारधारा पर या कौन सी विचारधाराओं पर आधारित है ये क्वेश्चन आता है। तो वो हमें तीनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा, समाजवादी, गांधीवादी और उत्तर बौद्धिक। तो ये हमारा यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। अब हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में विस्तार से बात करते हैं और स्रोतों से कौन कौन सी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो इसमें से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर ऑफिस, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की सूचियाँ। हमारी संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें कौन कौन से शक्तियाँ किस सूची में रखी गई हैं ये सारी इन सब चीज़ों का विवरण हमारा भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था से यहाँ पर मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित शासन और राज्यपाल का कार्यालय, सिर्फ ऑफिस ऑफ गवर्नर ये भी हमारा अधिनियम 1935 से लिया गया है, ना कि राज्यपाल का पद या राज्यपाल का नियुक्ति, ये सब नहीं, सिर्फ ऑफिस। ओके,
तो न्यायपालिका का ढांचा, जैसे कि सबसे पहले हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर हमारे स्थानीय न्यायालय होते हैं। तो ये एक जो क्रम है वो हमारा अधिनियम 1935 से प्रेरित है। हमारा लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये जो कमीशन है अधिनियम 1935 के तहत हमारे इसमें जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान का जो दूसरा बड़ा भाग है वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटेन में भी संविधान बना हुआ था, उसी के तहत वहाँ पर शासन होता था। तो ब्रिटेन संविधान से भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे संसद की जो व्यवस्था है वो विधि का शासन मतलब कानून का शासन, ये भी हम ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कैबिनेट प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध भी हमारे ब्रिटिश शासन से प्रेरित होकर हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। एकल नागरिकता मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है बट हमारी जो नागरिकता है वो सिर्फ एक है, इंडियन। ओके। और द्विसदनीय प्रणाली का मतलब हमारे संसद के अंदर 2 सदन रहते हैं, तो इसलिए हमें द्विसदनीय प्रणाली है वो भी हमारी ब्रिटेन संविधान से प्रेरित। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान से लिए गए प्रावधानों के बारे में। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल, ये सब प्रावधान हमारे अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर हमारे भारतीय संविधान पे जोड़े गए हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। इसका मतलब है भारतीय न्यायपालिका अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। तो ये जो हमारा विचार था ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अब दूसरी चीज़ है, जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। प्रस्तावना में संविधान का सार होता है और यहाँ से ही हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसे जोड़ा गया है। ओके। अब तीसरा जो पॉइंट है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो सर्वोपरि हैं। इनके हनन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय इनका संरक्षण करता है। तो ये वाला प्रावधान भी हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। ओके। तो यहीं से हमारे संविधान में अपनाया गया है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायिक शक्ति देता है जो केंद्र और राज्यों पर लागू होती है। इसका मतलब है अगर संसद हमारा कोई भी कानून बनाता है तो हमारा न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। तो ये वाला प्रावधान भी हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, उस पर महाभियोग प्रक्रिया को लगाकर हटाया जा सकता है। तो ये प्रावधान भी हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति का पद होता है वो भी हमारे अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब आगे वाला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्तावित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया है उसे भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ओके। अब जो लास्ट पॉइंट है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लागू हो सकता है। ओके। ये जो प्रावधान है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, बट आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है, एक भी बार लागू नहीं हुआ। जबकि दूसरे आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों ही बीच बीच में हमारे देश में लागू होते रहते हैं। आयरिश संविधान
भी हमारे संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। तो आयरलैंड से प्रेरित हमारे संविधान प्रावधान हैं नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन। ओके, तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय देश इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है, मतलब पद नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सिर्फ प्रक्रिया हमारे आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ओके, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये सबको पता है। अगर जो भी थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो जो ये मनोनयन का काम है ये भी हमारा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ओके, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये सारे कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा हुए हैं। हमारे यहाँ जैसा कि ये सबको आप लोगों को पता है कि तीन टाइप की सूचियाँ हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं और महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं, इससे हमारे सशक्त केंद्र का निर्माण होता है। परंतु राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं और इनमें भी बहुत सारे विषय शामिल किए गए हैं। तो इससे हमारा पहला वाला पॉइंट जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखना। तो हमारे इन तीनों सूचियों के अंतर्गत ही सारे विषयों को बांटा गया है और इन मैक्सिमम विषयों को इनमें रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर जो विषय इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आता है उसमें केंद्र अपना कानून बना सकती है, तो ये इसकी अवशिष्ट शक्ति है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जैसा कि केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका मतलब केंद्र द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब है राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान केंद्र द्वारा है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अब इस पॉइंट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय संसद या सरकार के किसी भी कार्य के लिए सलाह दे सकता है। तो ये भी प्रावधान हमारा कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान देने वाली है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, फिर हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं। जो समवर्ती सूची में हमारे देश में विषय आते हैं वो हैं शिक्षा, प्रदूषण पर नियंत्रण, श्रम कल्याण, समाचार पत्र आदि विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। और ये जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है ये हमारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। और हमारे जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक भी हो सकती है, अलग अलग बैठकें भी होती हैं। तो जो संयुक्त बैठक है इसका जो प्रावधान है वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वाणिज्य, व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता का ये जो प्रावधान है ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं अब हमने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ, मतलब अब जो रूस है से लिए गए प्रावधानों के बारे में। तो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श यहाँ से शामिल किया गया है। यहाँ से का मतलब रूस से शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था,
ये हमारे बाद में संविधान में जोड़े गए हैं। तो 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ये कर्तव्य रूसी संविधान से प्रभावित हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस भाग या अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ये रूसी संविधान से प्रेरित है और इन्हें संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है और सारे मूल कर्तव्य एक ही अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। तो ये यहाँ पर ये आप लोग याद रखना। तो आपातकाल में मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। हमारे मूल अधिकार 6 हैं और जब हमारा आपातकाल आता है तो ये ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं। तो ये जो इनका निलंबन का प्रावधान है या स्थगन का प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा भारतीय संविधान संशोधित हो सकता है। संविधान संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया है। संशोधन को विशेष प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होता है। तो ये जो संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। तो अब आगे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? इसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून बनाता है, फिर वह कानून भले ही उचित हो या ना उचित हो, अनुचित हो, वो मान्य होगा। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में है और ये जो प्रावधान है ये जापान के संविधान से लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया का प्रावधान है। मतलब अगर कानून सही है तो ही वो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो वो मान्य होगा और ऐसा हमारा संविधान में प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान हमारा प्रेरित है ये जापान के संविधान से प्रेरित है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारतीय संविधान संशोधन की। तो मैंने बताया था कि केवल अनुच्छेद 32 ऐसा अनुच्छेद है जो संशोधित नहीं हो सकता है। इसके अलावा पूरा संविधान संशोधित किया जा सकता है, इवन प्रस्तावना भी। इसको संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति दी गई है। ओके, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत। तो जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, सिर्फ यही 2 पॉइंट अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हमको बात करनी हो इनके डिटेल के बारे में तो इन तीनों संविधान संशोधन के तरीकों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान के स्रोत। तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से प्रेरित है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं और कौन से प्रावधान किस स्रोत से लिए गए हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस में पूछे गए हैं। इन्हें कर लेते हैं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार हमारा लिया गया है अमेरिकी संविधान से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो सी है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था हमारा ये न्यायिक पुनरावलोकन, और अब हमारे भारतीय संविधान का भी हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो हमारा ये इसका ऑप्शन बी सही है। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे दिख रहे हैं, तो अभी हमने ऊपर जैसा पढ़ा कि हमारी संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो जो क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमा के पूछा है। वहाँ पे पूछा है संघवाद, संघात्मक व्यवस्था और राज्यों की संघ की परिकल्पना। ये तीनों का मतलब एक ही है और ये कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। तो पहले वाले का ऑप्शन ए, दूसरे वाले का बी और इस वाले का ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है। जो कनाडा का संविधान है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है, लेकिन ये कनाडा के संविधान का पार्ट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जब समवर्ती सूची के बारे में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समवर्ती सूची कौन से देश से ली गई है, तो ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये जो क्वेश्चन है, भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो ये इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, अभी ये क्वेश्चन कितने बार आया है, 2011, 12, 14, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अगले जो 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे 2015 और 16 में पूछे गए और वो दोनों भी रिलेटेड है हमारे समवर्ती सूची से। तो मैंने आपको जब समवर्ती सूची बताया, मैंने बोला था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। तो आप अपने हिसाब से इस पर टिक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मूल अधिकारों से है। इसमें पूछा है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमारे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आईएएस लेवल के क्वेश्चन है। तो आईएएस के एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस में पहले 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में भी मैच करके या उन 4 ऑप्शंस में क्या गलत है क्या सही है, इसके आगे फिर 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शंस में हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन हमारे मैचिंग से हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। फिर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? हमारे आयरलैंड के संविधान से, मतलब थर्ड वाला। फिर मंत्रिमंडल सरकार, जैसा मैंने आपको बताया था, जितना भी हमारा राजनीतिक चीज़ें हैं वो हमारे ब्रिटेन संविधान से ली गई हैं, तो इसको पहले वाले से मिलाएंगे। फिर केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला। अगर करते हैं तो कर लेते हैं। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा मैंने आपको बताया, आयरलैंड के संविधान से। ओके, फिर मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? इसमें हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। फिर राज्य संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये कहाँ से ली गई है? हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारत राज्यों का संघ है, वह संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब संघात्मक व्यवस्था के बारे में कह रहा है, तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आईएएस में, पीसीएस में आपको खूब मिल जाएंगे। हर बार हर साल 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग बुक्स में, आप करिए और आप कहेंगे तो मैं और क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए। तो मैं अपने आगे वाले लेसन में संविधान निर्माण और उस टाइम पे जो समितियां बनी उनके बारे में बात करूंगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ।